ज्ञान होने से प्रारब्ध कैसे साफ हो जाता है और कर्म कैसे साफ हो जाते हैं, तो उसके दो बहाने हैं इस प्रश्न के। एक आपके समझ में नहीं आएगा, एक समझ में आएगा। तो समझ में आएगा वो पहले बताता हूँ कि अनावश्यक बंद हो जाता है ज्ञान होने से। तो कर्मों का जो पहाड़ जो खड़ा हुआ है वो अनावश्यक कर्म से खड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, अपना जीवन सब लोग देख कर बताइए, जितने भी अनावश्यक कर्म हमने किए हैं उनकी वजह से कर्म बंधन बन गए हैं, तरह तरह की गलतियां हुई हैं, उनकी वजह से वो संस्कार खड़े हैं, पहाड़ ही बन गया है। तो वो बंद हो जाता है। तो इसलिए उस साधक के जन्म घटने लगते हैं। जो साधक नहीं है उसके जन्म बढ़ते जा रहे हैं, अनंत काल तक वो जन्म ही लेता रहेगा तरह तरह की योनियों में, लेकिन साधक घटते जा रहे हैं। क्यों? ज्ञान होते ही अनावश्यक बंद हो जाता है, अनावश्यक कर्म अपने आप बंद हो जाते हैं। इसमें आपको सोचना भी नहीं पड़ता, वो इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि आपका मन ही नहीं करेगा वो करने का, वहां जाने का, वो बात बोलने का भी मन नहीं करेगा। इतनी प्रकृति में देवी ने इतनी अच्छी प्रोसेस बना रखी है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये एक तरीका है कर्म घटाने का। और प्रारब्ध में जो है वो इस जन्म में तो होकर ही रहेगा। तो खेल है जो मैं देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, बीच में टांग नहीं नहीं सकते चल रहा है। डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई है तो देखो, बार बार कमेंट क्यों करते हो कि ऐसी क्यों बनाई वैसी क्यों बनाई, देख लो ना। तो हम तो दर्शक हैं। अब अगले प्रारब्ध का क्या होगा? इस जन्म में साधना कर ली है, थोड़ा सा काट दिया जाता है, तकलीफें नहीं भोगनी पड़ेगी, इसको कहते हैं कृपा। और तो कुछ मुझे पता नहीं क्या है। इतना मैं कह सकता हूँ, कभी कभी जो विलक्षण साधक है उनका कर्म गुरु क्षेत्र बांट लेता है। इसके बारे में प्रमाण नहीं दे पाऊंगा मैं, इतना ही मेरे गुरु ने बताया मुझे कि मैं तेरे कर्म ले रहा हूँ, तो शर्म नहीं आती, फिसद करता रहता, आप क्या ले रहे हैं? मुझे तो ऐसे ही बोलते थे, और उनकी बातों में, उनकी डांट में ही ज्ञान होता था सारा। तो वहां मुझे पता चला कि हाँ, सच में ऐसा होता है। जैसे आप अपनी बच्ची के साथ बाजार जा रहे हो और बच्चे ने कुछ ज्यादा वस्तुएं खरीद ली, तो उससे उठ नहीं रहा है वो, तो आप क्या करते हैं? बेटा एक झोला मुझे दे दो, एक बैग मुझे दे दो, तो उठाते, आप घर आ जाते हो। गुरु भी ऐसे ही, बेटा तुम ज्यादा उठा रहे हो, तुम्हारी साधना में बाधा आ रही है, मैं ले लेता हूँ बाधा। तो गुरु के लिए तो खेल है। जैसे आपके लिए वो छोटा सा बच्चा उठा नहीं पा रहा, आपके लिए उठाना तो एक उंगली से उठा सकते हैं आप। वैसे गुरु के लिए खेल है, वो ले लेता है आपको। जब इन्होंने पूछा था ना ये कारण शरीर कैसे वो प्रकट हो जाता है और ये सब, उसमें भी वो लोग थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर पाते हैं। तो वो जो गुरु जो जन्म ले रहा है वो प्रारब्ध, शिष्य के प्रारब्ध का भाग खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और वो प्रभाव गुरु के शरीर में, गुरु के कर्मों में दिखने लगते हैं। इसका तरीका अगर आप लोगों को ना बताया जाए तो ये अच्छा है। कभी कभी मैं भी करता हूँ ऐसा, एक दो लोगों के साथ किया गया है बोधी वार्ता में, कभी कभी बिना बताए कर दिया जाता है। तो कैसा उनका रिस्पॉन्स आता है, गुरु जी मेरे मन में ये बहुत दिनों से चल रहा था, मैं ये करूँ, बिजनेस करूँ, वो करूँ, अब वो खत्म ही हो गया है। तो मैं कहता हूँ हाँ, वो मैं जानता था, मैंने खत्म कर दिया। तो क्या हुआ है कि वो इच्छा छीन ली गई उससे, क्योंकि वो बिजनेस करता, ये करता, वो करता, तमाम कर्म करता, उसके लिए 2-3 जन्म और उसे बढ़ा लेता। तो गुरु ने छीन लिया, छीनना तो नहीं कहेंगे, वो बांट लिया वो कर्म और अपने शरीर में प्रोसेस कर दिया, जहाँ भी करना चाहते हैं वो सूक्ष्म लोक पे या कहीं, और अब उसको नहीं करना पड़ेगा। उसके 3-4 जन्म वैसे ही कट हो गए, घट गए। तो ये 2 तरीके से होता है, प्रकट रूप में या प्रकट रूप में। प्रकट रूप में तो मैं रोज करता हूँ, आप देखते होंगे, कोई पूछता है कि गुरु जी ये करूँ क्या, वो करूँ क्या,
मुझे शमशान में जाके साधना करनी करूँ क्या? मैं डांट देता हूँ ये प्रकट रूप में कर्म खत्म करना उसका। कोई अनावश्यक करने जा रहा था, उसको रोक दिया गया। अगर वो आज्ञाकारी शिष्य है तो बिल्कुल काम हो गया उसका, उसको भटकना नहीं है तो उधर। मेरी बात मान ली, बस 4-5 जन्म वैसे ही कट गए। लेकिन कभी कभी अप्रकट रूप में करना पड़ता है कुछ लोगों का, और उसके प्रभाव गुरु के जीवन में दिख पड़ते हैं। लेकिन गुरु के लिए खेल है, कभी कभी इतना भी होगा कि गुरु जन्म ले लेगा उसके लिए, अपने शरीर में भोग लेगा सब कुछ। अब इन बातों का प्रमाण लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा हो सकता है। आप भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। आप लोगों ने पहले ही ले रखा है, मैं बता सकता हूँ। बहुत लोगों ने दूसरों के कर्म ले रखे हैं, वो आप जन्म ले रहे हैं उनके कर्म काटने के लिए। इसीलिए भी मेरा संबंध बनाने के ऊपर पूरा नेगेटिव ही रहता है।